हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू विकू रिवेलियन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे खामोश और मज़ाहिया करैक्टर के बारे में जिसे शायद ही कोई हो जो ना जानता हो। बड़े बड़े बूट, मोटी मोटी आंखें, हिटलर जैसी मूछें, ढीली पैंट, तंग कोट, हाथ में छड़ी। इस करैक्टर का नाम था चार्ली चैपलिन, खामोश फिल्मों का बेताज बादशाह जिसने दुनिया को खामोश कॉमेडी से मुतारिफ करवाया। चार्ली चैपलिन हॉलीवुड में एक सुपरस्टार होने के साथ साथ मौसीकार, फिल्मसाज, फिल्म डायरेक्टर, राइटर और प्रोड्यूसर भी थे। चार्ली चैपलिन को अपने काम से बेपनाह मोहब्बत थी। वो अपने किरदार को जुनून की हद तक निभाया करता था। इसी वजह से आज तक लोगों के दिलों में चार्ली चैपलिन की मोहब्बत पाई जाती है और हर शख्स चार्ली चैपलिन को जानता और पहचानता है। दोस्तों, लोग चार्ली चैपलिन को कॉपी करने में फ़ख्र महसूस करते थे। चार्ली चैपलिन का पूरा नाम सर चार्ल्स स्पेंसर था। वो 16 अप्रैल 1879 को लंदन में पैदा हुए। चार्ली चैपलिन की उम्र 1 बरस थी कि इसके वालिदैन में अलहदगी हो गई। चार्ली चैपलिन की वालदा एक थिएटर आर्टिस्ट थीं। वालदा की तबीयत ख़राब होने के बाइस सिर्फ 5 बरस की उम्र में चार्ली चैपलिन ने अपनी वालदा की जगह काम किया, जो लोगों को बेहद पसंद आया। और अपनी वालदा की जगह चार्ली चैपलिन ने कुछ अरसा गुलकारी भी की थी। चार्ली चैपलिन के वालिद शराब नोशी की वजह से जल्द ही दुनिया से चल बसे, साथ ही वालदा का इंतकाल भी हो गया। चार्ली चैपलिन काफ़ी अकेले रह गए मगर हिम्मत नहीं हारी। छोटे मोटे रोल करके चार्ली चैपलिन ज़िंदगी बसर कर रहे थे। इस मरहले पर चार्ली चैपलिन ने फैसला किया कि अपने गमों और दुखों को खुद में दफन करके लोगों को अपने फ़न से हंसाने पर मजबूर करेंगे। चार्ली चैपलिन चाहते थे कि अगर कोई भी मेरी तरह किसी भी गम में मुब्तला है तो मेरी अदाकारी देखकर उसे फरामोश कर दे। और फिर चार्ली चैपलिन ने एक के बाद एक मज़ाहिया फिल्मों में अपनी अदाकारी से लोगों को हंसने पर मजबूर किया। यूं चार्ली चैपलिन कामयाबियों की सीढ़ियों पर चढ़ते गए। चार्ली चैपलिन ने जब देखा कि इन्हें बरतानिया में कोई ख़ास तवज्जो नहीं मिल रही तो चार्ली चैपलिन न्यूयॉर्क चले गए और वहां अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। ये शरफ चार्ली चैपलिन को हासिल है कि इन्होंने खामोश फिल्मों में बगैर कुछ बोले ऐसी अदाकारी करके दिखाई कि लोग देखते ही रह गए। कहा जाता है कि चार्ली चैपलिन ने अपनी मूंछों का अंदाज हिटलर से मुतासिर होकर रखी थी। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि चार्ली चैपलिन और एडॉल्फ हिटलर एक ही महीने और एक ही साल यानी अप्रैल 1879 में पैदा हुए थे। चार्ली चैपलिन ने अमेरिका में 40 बरस गुजारे, फिर भी इन्हें अमेरिकी शोहरत नहीं मिली। चार्ली चैपलिन को उनकी बेहतरीन अदाकारी पर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया और हुकूमत बरतानिया ने इन्हें सर के खिताब से भी नवाजा। चार्ली चैपलिन अक्सर गमगीन रहते थे। इन्होंने एक मरतबा अपने बारे में कहा था कि मैं बारिश में चलना पसंद करता हूं ताकि कोई मेरे आंसू न देख सके। चार्ली चैपलिन अपने फैंस को गमज़दा छोड़कर 25 दिसंबर 1977 को स्विट्ज़रलैंड में दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। मौत के बाद भी चार्ली चैपलिन की लाश के साथ एक अजीब ड्रामा पेश आया। चार्ली चैपलिन की लाश को चुरा लिया गया था। चोरों ने डेड बॉडी के बदले भारी रकम का मुतालबा किया, लेकिन पुलिस की कार्रवाई से चार्ली चैपलिन की डेड बॉडी को सही सलामत दूसरी जगह 6 फुट गहरी जगह पर दफना दिया गया। दोस्तों, ये थी दुनिया के सबसे कामयाब तरीन खामोश कॉमेडियन चार्ली चैपलिन की ज़िंदगी की कहानी। मुझे उम्मीद है आपको हर बार की तरह ये वीडियो भी ज़रूर पसंद आई होगी।